बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती खलाबट टाउनशिप से हिल टॉक्स के साथ सदर कवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बहुत से देखने वाले ये सोच रहे होंगे कि आज शायद हम किसी फिल्म स्टार या किसी मॉडल का इंटरव्यू करेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं देखने में बहुत खुशकुन और माशाल्लाह खुश शक्ल हैं, लेकिन रुकने सूबाई असम्बली हैं। हरीपुर की सियासत में एक बड़ा अपसेट किया 2024 के आम इंतखाबात में। दो साबिक MPs को शिकस्त दी, साबिक वज़रा वज़ीर आला और सेनेटर के भतीजे को शिकस्त दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MPA अदील इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अदील भाई बहुत शुक्रिया। वो किसी खातून से टाइम मांगें तो वो दे देती है, आपसे टाइम लेना बहुत मुश्किल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब या कनस्तीन। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी। तो सदक भाई माजरत, आपके वाकई टाइम बहुत देर बाद हुआ। एक्चुअली इस तरह था कि इलेक्शन शुरू था, कंपेन्स थे, सिलसिले चल रहे थे, आपने सारी चीज़ें देखी थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि रिलैक्स बैठ के आपके साथ बात करें। चले, अच्छा हो गया, आज टाइम मिल गया, टाइम मिले, ज़रा गपशप भी लग जाए। ये पहले तो शुरू इधर से करते हैं। दो साबिक MPs, गौर नवाज बहुत बड़ा नाम है सियासत का हरीपुर की और इस हल्के की, फैसल जाजों वाला बड़ा नाम है, MP रहे 2 मरतबा, बड़ा पॉलिटिकल क्लाउड है, उनको शिकस्त दे दी आपने। सर सबसे पहले तो दो नहीं थे, वो आप पीर साहब शाह साहब के भतीजे भी थे। वो MPA नहीं था ना? हाँ, वो हामिद शाह साहब, वो खुद सेनेटर उनके थे, सारी उनकी सपोर्ट थी। ये सब अल्लाह का करम है जी। और मैं समझता हूँ उसके बाद इमरान खान की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया और मुझे टिकट दिया, और उसके बाद अवाम का शुक्रिया है कि उन्होंने इतनी मोहब्बत और इतनी लगाव दिया। तो उसमें दरअसल 2-3 चीज़ें फैक्टर्स हैं। उसमें एक फैक्टर तो ये है कि जी सबसे पहले कि PTI की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है पूरे पाकिस्तान में। फिर स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में तकरीबन हमने लास्ट आपने देखा होगा 10 इलेक्शन हार गए, कड़ी मकबूलियत है। 10-15 साल से एक सिलसिला चलता है। 40,000 दी लीड मकबूलियत है। मत थोड़ा जा कंप्लीट करने दसो तो फिर तुसा एक गल दा जवाब में तुसा मैं कर सकता कि वो मकबूलियत की वजह नाल सिलसिला चलता रहा। फिर तैर बई दी मर्डर होएदा सा और बड़ी ज्यादती हुई दी है, और फिर लोगों के सामने चीज़ां आई। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करा PK48 का काटे कि जिस तरह उन्होंने मोहब्बत दी असा और असा इस काबिल किया है। नॉन पोलिटिकल मेरा बैकग्राउंड है, मेरा कोई चाचा दादा मामा कोई सियासत बिच आए नहीं, और इमरान खान के विजन से लोग इसी वजह अट्रैक करते भी कि इमरान खान ने बिल्कुल एक अननोन बंदे चाह दिता है। मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है जिस तरह पोलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उस नाल चीज़ां रिलेटेड होंगे। फिर तुसें पता है कि एक जगह फिर तड़े चंबी की सियासत हो, तो बिल्कुल एक फ्रैश चेहरे हैं, और लोगों ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहरबानी अल्लाह ने भी की थी, खान साहब ने भी की थी, रुस्ती की थी। और तुसें दी गल है कि इलेक्शन में तो फिर मैं शुक्रिया अदा करना NA18 का डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का कि जिस तरह इन्होंने 2018 में PTI वोटां दित्तियां, इस तरह 2024 भी वोटां दित्तियां। हालांकि इंतहाई मुश्किल इलेक्शन आसा, क्योंकि इमरान खान साहब जेल विच होन, प्राइम मिनिस्टर उनकी इस सीट नाल उन्होंने बन सकते हैं ना, उनका कोई फर्क पैंदा है। ऑलरेडी जितने बंदे हैं नायल होंगे पिन, लेकिन इस तो क्योंकि तुसें पता है पोलिटिकल मूव चलती है कि लोग वोट देंगे इस वजह नाल देंगे कि यार तुसी क्या कर सो। तुसी इस तरह अंदाज़ा लाओ हरीपुर की बाशऊर अवाम का मैं कसम से जिस तरह शुक्रिया अदा करा। इतना मुश्किल इलेक्शन पे खान साहब अंदर सारे हालात के बावजूद और इतनी उन्होंने 25,000 की लीड नाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, और हर पोलिंग तो जीती है। मतलब ये तो हम तुसी न मनो, तुसी आखो कां चिट्टा है या काला है, जो ओली गल है। और तुसां दा किसी भी तुसां पता है कि जिस इलेक्शन कमीशन ने 2 गलतियां बड़ी मेजर कर सटियां जिसमें लोगों का इफेक्ट हुआ। पिछली दफ़ा 2024 में जिसले इलेक्शन के रिजल्ट आए ना सर, NA18 का तो मेरा, क्योंकि कोई असा बड़ी फार एरियन बिटगलिया मज़ई उधर तकरीबन 8-10 घंटे का इधर हरीपुर का ओनली डिस्टेंस है। तुसी आम गड्डी पे चलो, पहाड़ा पे पोलिंग है, पैदल रान दूर दराज एरियन। उनके रिजल्ट अगले दिन 11-12 बजे तक नहीं आए, तो इन्होंने रात 4 बजे रिजल्ट ओके कर सटा उसी दिन। तो वो ओके हो गया। फिर लोग हम जिधर जुलते हैं तो यकीन करो लोग मुँह छुपाते फिरते भी जेडे मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जिन्हें सपोर्ट भी किया है ना, मैं तुसें दसना यकीन करो ये सारे प्लांटेड सारे नहीं इन्हें का प्लान देते थे ना कि खुदा दा नाम ना तुसी आना है काखते अज ना आई हो, तुसी पीर आई हो,
ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨਾ ਸਨਾ ਲੋग ही नहीं आते यार क्या जो असने वोट दी ते का 100 तू आने ना तुसने दी है 500 आप पे इल्जाम है कि आपने मुस्लिम लीग नून को वोट डलवाया और सच्ची सच्ची गल अंदर ही दसो देखो क्यों ठंडा किया ने हाँ मैं बिल्कुल मैंने तो देखो जी ये बड़ी चीज़ा मैंने सुनिया भी हैं मैं दसी भी मैं बड़ा सा भी हाँ देखो ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋੜ ਇਧਰ ਅੰਡਾ ਉਧਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 50000 ਵੋਟ ਤੇ 1 ਲੱਖ 50000 ਵੋਟ ਕੇ ਦੀ 49725 ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਦੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਛੁਪ ਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜੁਲਨੇ 7 ਸਾਲ 2000 ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਾ 2025 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2018 ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂਨ ਤੋਂ ਲੜਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਲੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ सब ने नून तो लड़ा है क्या इन्होंने नून के मुकाबले इलेक्शन लड़ा इन क्या बाबर साहब ने नून सपोर्ट की थी या आज़ाद ने सपोर्ट की थी फिर उस तो बाद तहसील का इलेक्शन आया नहीं 2000 उस तो बाद तहसील का इलेक्शन आया 21-22 में समीउल्लाह खान ने इलेक्शन लड़ा है इन्होंने नून के मुकाबले में लड़ा इन्हें को पूछो क्या इन्होंने पीटीआई सपोर्ट की थी फिर इन्होंने 2024 में फिर बाबर ने इलेक्शन लड़ा है 2024 में नून दो गुरनवाज से चचा ने गुरनवाज खान ने लड़ा है आज़ाद और फिर अहमद शाह ने लड़ा है नून दो क्या तुसी बाबर को पुछ के हो कि तूने किस सपोर्ट किया है पुरानी लड़ाई नहीं मैं लड़ाइयां की गल नहीं करना भैया मेरे सर ये एक हिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है इंसान दी ना एक किरदार होंदा है इंसान तुसी इलेक्शन विच जिसले लड़दे हो अगर तुस दा माजी तुस नाल कैरी ना कर सो ते तुस लोग जा सुनना मैं तुस एक गल तां दसी है कि हर इंसान दा अपना एक किरदार है मेरा भी एक किरदार है 2018 में तैयार भैया इलेक्शन का टिकट पर फर्स्ट मरले में मिला फर्स्ट फेज में सैकेंड फेज में उन्होंने आख्या कि एक फीमेल ने टिकट देना है पार्टी ने डिसाइड किया है कि क्योंकि 5% कोटे पर अगर ना दे सकता असें इलेक्शन कमीशन की तरफ बल्ले का निशान ना मिल सी तो वो अनफॉर्चुनेट वो टिकट वापस होया उस टाइम इस सीट असें को प्लेट पे जा सी मतलब उस टाइम अगर तैयार भी आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करो ना तो असा उस सीट जिते दे असें पूरा हल्के ने जिरगा किया पूरी दुनिया तहसील गाजी इस एरिए के लोग गवान पूरा लोग जिरगे बचाया इवन के उन्होंने जो असें गुलनवाज लाला शहीद हुए उन्होंने आखा कि तैर तुने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना नहीं तो मेरी तेरे नाल कफ की हो जुलसी सीट असें जिते दें असें ने कंपेन कर सटी असी काफ़ी ज़्यादा तैर भी ने आखा जी सीट MPA मैंने मेरे से मैटर नहीं करते खान ने आख सटा है इमरान खान के बहुत करीबी दोस्तों में उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कह दिया बात खत्म अच्छा सीट मेरे लिए मैटर नहीं करती हम मेरे भाई का खून है शामिल में तरीके इंसाफ हमारी रगों में दौड़ती भाई कब ताहिर इकबाल साहब कब शहादत हुई उनकी 13 सितंबर 2020 में 13 सितंबर 2020 में ठीक उसके बाद बलदियाती इलेक्शन हुआ आपके भाई नवीद जी मैं आपको वो खड़े हुए थे जी तो वो भाई के कत्ल की वजह से क्यों नहीं जीत सके मैं आपको बताता हूँ वो 2020 हमदर्दियां उनके साथ जी मैं बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने आपको ये कह रहा था कि जब हमने इलेक्शन लड़ा तैर भाई को जब टिकट नहीं हुआ तो मैं आपको पार्टी की उसको बात बता रहा था कि तरीके इंसाफ इमरान खान हमारा इश्क है और PTI हमारे अंदर इमरान खान हमारे तरह अंदर जो है ना खून की तरह दौड़ता है तो हमारा एक स्लोगन है तुम स्कूल का इफ्तिताह कोई नहीं करने देंदा तुसी आते हो PTI के संदेश के स्कूल का इफ्तिताह कर दियो पर्चा करा सकते हैं तुम कजना होते सर देखो इमरान खान नाल इश्क है ना इमरान खान ते पर्चा नहीं करदा बाकी आशिक भी थे नहीं देखो जी बाकी आशिक तो क्यों शुरू में जिसले बंदा इन्हां दा इश्क नहीं शुरू में लोग जिसले आंदे ना इलेक्शन में नवे ने बहुत सारी इंसान को गलतियां होंदी हैं मेरे को भी हुई सन उन्हों को गलत कीता ने इफ्तिताह स्कूल दा असन ने देखो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंदी हैं क्रिएट होंदी वो आते नसन ने बढ़ाया स्कूल ते 80 फीटा कटसा नहीं उन्होंने किसी होरियां क्यों कटण दे नहीं खैर ए उन्हां दी वो असन दे बड़े असन का उनका बड़ा मनना चाहिए वसंत बुजुर्गों मैं मान के हूँ आपको आप असेंबली से हो गए आप डॉज आप ठीक कर नहीं सर डॉज की बात नहीं है हमने चाहते हैं कि मुझे इस हलके ने वोट दिए ठीक मैं इस हलके का हक अदा करना चाहता हूँ ठीक मेरी पर्सनल कैसे होगा हक अदा आप तो सारा दिन बैठे रहते हैं अडयाला जेल के बाहर यहाँ पानी बिजली का मसला कौन हल करेगा रोड का कौन हल करेगा अस्पताल का कौन हल करेगा
मसाइल लोगों के कौन देखेगा? तुसी ते अडयाला जेल तो बाहर उठते ही नहीं हो। सर इमरान खान मैंने तुसें कहा है असां दे अंदर खून दी तरह वो ठीक है, असल ट्रांसफार्मर इमरान खान को मंगा जुल के असां ने तुसें दी इस हॉस्पिटल पे गाजी हॉस्पिटल पे एकर 20 करोड़ रुपए दी फंडिंग करा सकी। ठीक है सर, वो काम अपने पैरेलल चलदे भी मैंने अपने हथ नाल ते दोबारा नहीं चढ़नी। मैंने फंडिंग असां ने खलबट जदों तुसी बैठे दे कांगड़े में बैठे दे 51 करोड़ रुपए असां ने इसते अप्रूव करा सके। ड्रिंकिंग वाटर असे इधर असां ने फिल्टर प्लांट अप्रूव करा सके। ठीक है सर, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो उसके सामने गाजी दा कैंपस मैंने उसको सीएम साहब की मेहरबानी है, उसने असां दा कैंपस उसके अप्रूव करा सके। असां दा मेन फोकस लोगों ने वोट असां इमरान खान दी राय से देता है। अगर असां रोल प्ले नहीं कर सकने फिर असां तो बैठने दे सर या करा भी नहीं है कि वजीर आला तो संद भी अग बाल के उथे बैठे होंदे राती अग तक अपने नाल ते नहीं रहा होंदा सर। ओ तो त्रेड़ पैंदी है, ओ तो त्रेड़ पैंदी उस बंदा इस वे खाली नहीं करदा ते ए इमरान खान दी मोहब्बत दा तुसां जज्बा तुसी देख के त्रेड़ भी बर्दाश्त करनी पैंदी है कि लोग किस तरह निकलते भी और किस तरह उससे जज्बे। अदील भाई आपके भाई ताहिर इकबाल, जैसे मैंने जिक्र किया, ताहिर भाई बड़े करीबी थे इमरान खान के और बानियों में से उनका शुमार होता था। बड़ी इज्जत और मकाम था उनका। उनका मर्डर हुआ और फैसल जहाज़ों वाला और उसकी जो फैमिली है उस पर दावेदारी हुई। उसके बाद क्या हुआ, एमपी हॉस्टल से फरार की वीडियोस भी लोगों ने देखी हुई हैं, सब कुछ लोगों को पता है। लोगों ने से कुछ छुपी नहीं रहती बात अब आज के डिजिटल मीडिया के दौर में। तो शहरनाज उमर अयूब साहिबा के इलेक्शन के लिए आपने हाथ मिला लिया अपने भाई के मुबैना कातलों से, एक ही प्लेटफॉर्म पर आप आ गए और फिर तकरीर भी सुननी पड़ी आपको कि मुखालिफिन ने जो कि पराउद खून दा सौदा कर छोड़िया। हाँ, ये बिल्कुल ये गल बहुत ज़्यादा ज़द-ए-आम हुई थी ऐसी पिछले दिनों इन्होंने, क्योंकि पोलिटिकल स्टंट्स पोलिटिकल खेड़ दिन। पहली गल है तसदक भाई 2018 में इमरान खान ने उसा PTI तो कट सटे सेनेट तो वोट बेचने तो पहले कतल तो पहले उसने फैसल हाँ ठीक इमरान खान ने PTI तो कटे दे। 2020 पे उसने मर्डर का जो सिलसिला सारा तो उसका चलता है। वो ऑलरेडी एक अदालत ने उनके नाल दे बंदा 5 साल सजा दी थी है। उस तो बाद फिर हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीज़ चल रही है। इमरान खान का ये तुम मनो ना कि इमरान खान ने जिसा लता मार के कटे दे, जिस पार्टी तो सेनेट तो वोट बेचने करप्शन होते कटे दे, वो फिर भी इमरान खान वोट देंदा ते असा क्या खतूना दे। इमरान खान दा जेड़ा रहनुमा है उमर अयूब खान के उन्होंने कार बैठे उमर साहब का ओ ते उन्हें नाल रखते हैं। मैं तो सदक भाई प्लीज मैं थोड़ा क्लियर करने दे। ओ दरअसल उन्हां का नून वाले भी वोट पांदे उमर साहब और उन्हां का आज़ाद ग्रुप भी वोट पांदे, ठीक है, और PTI ते उनकी अपनी जमात है। वो क्या आखन कि तुम वोट ना दे ते मैं क्या आखा तुसा वोट ना देवे। अगर मेरी जमात का कोई भी बंदा वोट पांदा है तो इस विच मेरा तो उस नाल मिलने ना या मिलाने नाल तो कोई ताल्लुक नहीं। मेरा तो उस नाल कोई वो नहीं। उसने तो 2024 विच भी उमर साहब वोट दी, बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दे दी आपने। उसने 2024 विच वोट दी है। देखो मेरे ऐसे इस टाइम इमरान खान इतनी बड़ी प्रायोरिटी है। मेरा अपना केस उस नाल अपनी जगह पे चल रहा है, ठीक। मेरा उस नाल कोई कंबाइन स्टेज असा शेयर नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। अगर वो इमरान खान वोट देंदा है या उमर साहब वोट देंदा है, जिस तरह तुसें बाकी सिरी कोर्ट वाले असें भरा वोट उन्होंने देंदे बाकी देंदे ते मैं नहीं कोर्ट वाले किसने देता है जी मैं मतलब मैं इल्जाम नहीं सिरी कोर्ट दे असां यूनियन काउंसिल जिते हैं ना असां तहसील गाजी। मैं अज तुसें दस्सांगा तुसें जेह्ड़ी गल कीती है मैं तुसें दस्सां सब तो बड़ी तकलीफ है कि तहसील गाजी में 87 पोलिंग स्टेशन 84 तुसें दा भरा PTI जिता है। असें दी इधर डिस्ट्रीब्यूशन हुई दी असी पार्टी की तरफों कि किस बंदे ने किधर केड़ा एरिया दा सिलसिला करना है। तहसील गाजी बिचो 84 पोलिंग दो ये आ रहा है नवाज खान नहीं बकोल फॉर्म 45 दे जी, और 2 या 3 पोलिंग टोटल पूरे गाजी में जेता। बहुत बड़ी तकलीफ हुई दी है। तुसने पहले एक और क्वेश्चन किया था नवीद दो इलेक्शन दो नवीद वो मैं तुसें दसना। देखो जी 2020 में असन दा सानिया सनाल होए, 2021 में इलेक्शन असन याद आ गए। 2021 में असा एक साल असा केस और अदालतां बिच आसे हैं तैर भी पोलिटिकल फिगर आसे वो जुलद के एरिया में फिरदे आसे असा कदे ग्रामां दे नाम ही नहीं आंदे। मैं तुसें सच्ची गल दसां मैं किसी जलसे पे जुलना सा ओन आंदे ने ना ओन मैं ना उन लोगों ने इतना प्यार असा का देता है, इतना प्यार देता है कि उसके बावजूद असा जिस आसे आसे वो कातिल ग्रुप खत्म होया। उस तो बाद कोई तीसरा ग्रुप आया उसने वोट के दिए, लेकिन असा का लोगों ने 10,500
विद इन 15 डेज दी कंपेन पे इतनी वोट देना अन्नो में आना सलूट है ना लोगों का। उस तो बाद जिसले अस ग्रावां में गए हूँ तो अल्लाह के दुखमन हर ग्राएं भी जुलने 4 बंदे सैंड लेन 4 मंजियां डाह सड़ते हैं हूँ तो हर जगह असा सिलसिला जुलने इसी वजह नाल अल्लाह का इतना खूबसूरत सिलसिला है। इस बंदे ने मेरे ते एक गल की है तो यकीन करो मैंने आखा है मैं थोड़ा जहा क्योंकि मेरी तो फौदगी हो गई ऐसी मैं रिप्लाई नहीं कर सका तो मेरे क्योंकि मैं एक पॉजिटिव मेरे एनर्जी होंगी है मैं नेगेटिव होते एनर्जी ज़ाया भी नहीं करता रहना। लेकिन यकीन करो पूरे हल्के ने उस कमेंट्स में तुम सैक्शन पे जुल के देखो पूरे हल्के ने वो जवाब उन्होंने देता है उन्होंने वो जवाब देता है मैं इस हल्के सलूट करना मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर करना सा इतना लोग डीपली ऑब्जर्व कर दें और इतना वो कर दें कि एक बंदा आखता है तले लोगों ने आखा तू भी झूठा है तू तो आखना मैं इलेक्शन भी जीता मैं ये भी किता। और यकीन करो मेरे से ये तसदक भाई मैं एक पोलिटिकल बंदे से मैं एक तुसां दसना भी है कि इसने PTI खुला चांस चाह देता हूँ इसने अपने आप पोलिटिकली खत्म कर सकता है कि अस ग्रावां में ना तुसां दे भी ग्रावां वाले पासे एक काम चलता उसी पहले पुराने वक्तां पे कोई बंदा चोर पकड़ा जो लेना तो क्या करते होंगे ऐसे कि उसके सिरे उत्ते पंड बन के ना उस ग्रावां फिरदे ऐसे कि फिर कहते तो बाद तू चोरी इस बंदे ने चोरी की थी और इसने पंड चाहिए सिरे ते फॉर्म 47 जो तो लंघदा है पिछवादा 47 आ गया है। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में नहीं लगता आप यंग बहुत माशाल्लाह लगते हैं। बस अल्लाह ताला का खवातीन खास तौर पे देखेंगी ना तो फिर कमेंट्स भी आती है आपने ये नहीं पूछा बाल बच्चेदार हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं? एक बेटा जी। अच्छा माशाल्लाह। तुम पसंद की शादी की हुई है? वो फैमिली में ही है जी। अच्छा अरेंज और दोनों शामिल नहीं है। अच्छा तो और वो दूसरी तीसरी करने का कोई इरादा नहीं अभी तो फिलहाल कोई नहीं। फिलहाल नहीं है ना हो तो सकता है ना ऑप्शन बंद तो नहीं है ना। आप अभी क्या चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता हल्के में भी इल्जाम लगे इल्जाम किसमें दूसरी शादी कर लेने क्या कोई बुरी बात होती है? दिन तो 4 की इजाजत देता है। बिल्कुल एक भी हो जाए तो हम कहते हैं वो भी निभा लें तो बड़ी बात है। डरते आप घर वालों से या घबराते हो? खाली नहीं मेरा ख्याल है कि कार सिस्टम में मैं नहीं वो एक्चुअली यूं है सीधी सीधी गल कर असन दा ते ओ सीएम साहब आसे एक्स दे आखते हैं ऐसे कि घराला को जेड़ा नहीं डरदा उस डरना चाहिए। ए अली अमीन साहब आते हैं। अली अमीन साहब आते हैं। 2 चीफ मिनिस्टर्स आपने देखे अभी सिटिंग हैं आपके जो अफरीदी साहब आए हैं और इससे पहले गल्लापुर साहब थे। दोनों का कंपैरिजन करें तो ज्यादा कौन अभी जो नया है वो उनका तो शॉर्ट पीरियड हुआ है। अली अमीन ज्यादा अच्छा उसकी ग्रिप थी गवर्नेंस पे या अफरीदी की? देखें ये तो अभी अक्सर लोग कहते हैं ना ये तो खान साहब ने टीम चेंज कर ली कहते हैं पहले टेस्ट मैच था वनडे शुरू हो गया। अच्छा तो उनकी अपनी कारकर्दगी थी इनकी कुछ दैना बाद ऐसी पोस्ट ना पड़ा ये भी रॉन्ग नंबर है सोहेल अफरीदी भी जेड़ा तुसी कट दियो जिस वो रॉन्ग नंबर हो जाता है। रॉन्ग नंबर दी वजह नाल ते नहीं हटाया सर वो तो परफॉर्मेंस स्पीड अप चाहिए ऐसी चीज़ां का कुछ डिलीवरी दे सिस्टम आसे कुछ गवर्नेंस ते आसे कुछ पार्टी दे आसे चीज़ां खान ने आखा कि जिस तरह फील्ड प्लेसिंग नहीं होंदी फील्ड इधर अटैकिंग कर सकती है बस पहले टेस्ट मैच आसा हूँ ठीक T20 में दाखिल आपको नहीं रखा टीम में? नहीं जी हम उनकी टीम में मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ खान साहब ने मुझे वो तो पार्टी के पार्टी में मेन चीज़ होती है इख्तियार नहीं मेरा ख्याल है कि कमेटी के चेयरमैन तो हैं आप। नहीं देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरा खान साहब ने नाम जेल से इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी का जेल से किया इतनी बड़ा मेरे लिए एजाज़ की बात पूरी असेंबली में पूरी प्रोविंशियल असेंबली में सिर्फ मैं वाहिद हूँ जिसका नाम खान साहब ने इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी का इस कैबिनेट से पहले उन्होंने अनाउंस किया। तो बाकी चीज़ें तो मैटर ये मेरे भी बड़े भाई हैं आपके भी बड़े भाई हैं आपने कहा मोहतरम यूसुफ अयूब खान साहब पाजी कहते हैं उनको मैं भी बहुत एहतराम से पाजी ही कहता हूँ। तो पाजी जड़ा आखते ताकत असा को ले तो कहीं बड़ा बोल तो नहीं आ गया मुँह पे आ गया? नहीं सर वो तो अल्लाह को तो नहीं पसंद नहीं ये बातें वो इन्होंने इस तरह बात नहीं की जिस तरह बता रहे हैं ताकत तो अल्लाह के पास अलावा ताकत तो कोई कर ही नहीं सकता। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ अगर खुदा ना चाहे तो मैं हाथ भी नहीं ला सकता ये तो सारी वो है। उन्होंने ताकतों को कहने का मतलब ये था ये बार बार ये कह रहे थे कि उसको देखें बात को कट कर रहे हैं ना जिस तरह वो एतजाज़ ने एक दफ़ा कहा था कि एक बंदे ने बात की थी जी मस्जिद में जाना हराम है तो लोगों ने कहा जी ये कैसा बात है ये मस्जिद में जाना हराम है। कहते पूरी बात तो सुनो मैंने कहा नशे की हालत में जाना हराम है। उन्होंने ये कहा था कि हम जी फॉर्म 47 छीनेंगे इनसे ये किस तरह हमसे नहीं लेंगे ये किस तरह हमसे करेंगे। हमने कहा कि शायद ये फजिंग करेंगे कोई फॉर्म 45 डीसी और डीपीओ को मिलाएंगे। उस वक्त तो वो भी नहीं अनाउंस हुआ था क्या कहते हैं आरओ जो होता है तो हमने कहा था यही होंगे कोई डीसी होगा या एसी होगा। जज साहब पाई है जिसकी तो समझ ही नहीं आई बिल्कुल वो जज साहब आम रूटीन में सर जज साहब होंगे किसी हल्के दे या किसी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आरओ जुलसन दसना किस तरह जुलसी किस तरह असा को खसन वो गल उस पराए बेचे तुसन ने जेड़ा ना तुसन दे नहीं असन दे जेड़े ओपोनेंट उन्होंने कट करके ना पाजी पहले मेरे पीछे एवं तकरीर सूबाई हुकूमत असा बोले और रिपोर्टर आया या तो उसने पूछा मैं असा का नहीं पता असा कि सूबाई हुकूमत का उधर जेड़ा ऑफिस कंट्रोल रूम दे अंदर दाखिल ही नहीं होने देता ने जी डीसी साहब भी बाहर
डीपीओ साहब भी बाहर, सारा सिस्टम किहड़ियां ताकतां सूबाई हुकूमत असां कोल है, ताकतां असां कोल ने, अंदर दफ्तर पे बढ़ने कोई नहीं देंदा, हर बारी एक नवा फार्मूले नाल आंदे ने। हां जी, ते ए जिसले इस्लामाबाद आपे आन के इधर बैठ जुले, सारा सिस्टम इधर आन के आपे बैठ जुले, लेकिन असां के इस गल दी खुशी है तुसी आखते हो ना से इस्लामाबाद हरीपुर इस्लामाबाद न खड़न लगे, इस्लामाबाद हरीपुर आन लगे हैं, फिर आ रहे ने ना सर असां दा मतलब है वे कि उसका रास्ता नजदीक अच्छा, राह करके उसदी सुरंग करके उस उधर करके इंशाल्लाह पूरा शहनाज बाजी दे वोट तुसां लोगों सही नहीं मंगे, मैं लगता है सर मैं तुसी दसो तुसी मनसेरा विच भी होंदे हो, हाँ। कवरेज करदे हो जी। हरीपुर दी डेवलपमेंट दे बारे में क्या ख्याल है? के डेवलपमेंट तुस दा बाईपास तुसां का नजर नहीं आ रहा जिस ठीक तुसी हुण आए हो। ठीक है, मैं उधरों ना आया, मैं बाजारों आया, तुसी बुसारो है तुसां दा काम आसा उधर तां तुसी गए हो लोगों ने वोट रिजेक्ट किया, तुसां दे डेवलपमेंट के नैरेटिव को नहीं माना लोगों ने। सर लोग आप डेवलपमेंट मानते नहीं है, सिर्फ इमरान खान को मानते जी, हैं, वो और भी नहीं इमरान माना। खान को वोट दे दी ना, और क्या करें? जीते नहीं ना, नहीं सर जितना क्या होता है ये वहां यूसुफ अयूब खान के पास टिकट होता तो ठीक नहीं था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर मैं कहता हूँ यूसुफ अयूब खान के पास होता या अब हमारी भाभी जो है शहनाज उमर अयूब साहबा के पास है, या आपके पास है, या इस प्लांट के पास है, इस कैमरे के पास है, खंबे दा नहीं आते हो ना, वो जो खंबा हुए व्हाटएवर जो खंबे लोग वोट दे सुन, लोग देन खंबे लेन देन डिस्ट्रिक्ट हरीपुर पे 1,49,705 वोट है जो चाह दी खंबे नहीं देती सर। देखो मेरा मतलब है कोई भी होवे, इमरान खान बस एक ब्रांड है एंड दैट्स इट, वो असा से मैटर नहीं करता, वो भाई वो को इमरान खान ने कह दिया तो कह दिया, बस बात खत्म। पर सुना था कि पार्टी का है कि बाइकआउट करेंगे, तो पार्टी ने बाइकआउट यहाँ पे नहीं किया, तो हो जाना चाहिए। नहीं वो इस तरह के इमरान खान साहब ने कहा था कि आज आप, क्योंकि हमारे तकरीबन 8-10 MNAs को सर उन्होंने सजाएं दी हैं, तो खान साहब ने कहा था अगर आप लोग दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो ये इसी तरह ही होगा जिस तरह आप इस सिस्टम को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, दोबारा आप लोग इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। ठीक। तो उमर साहब ने कहा था कि मेरी कुछ अपनी हल्के की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हम किसी को क्लियर मैदान दे दें, तो उन्होंने कहा था कि यार आप ना करें क्योंकि एक जगह लड़ेंगे बाकी जगह में बाइकआउट होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा कि फिर पार्टी के जो हमारे सदर साहब हैं और उन्होंने फिर खान साहब को, जुनैद अकबर ने कहा, जुनैद अकबर ने बयान वो रिक्वेस्ट भिजवाई उसको पाकिस्तान पूरे में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहा जी, जुनैद अकबर ने रिक्वेस्ट भिजवा दी, उन्होंने कहा कि एक तो ये कंटेस्ट करना चाहते हैं, इनको 50 साल सजा हुई है, ID कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं जदा दें, पासपोर्ट ब्लॉक हो चुका है जी, कम ही है 50 साल के डी-सीट कर दिया, सजा दे दी है। तो अगर आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने बंदे के साथ नहीं खड़ी होगी और जो विलिंग है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में, तो लोग कल यही कहेंगे कि इमरान खान तो अपनी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के बंदे के साथ वफा नहीं करता, कुछ डिफरेंट सिनेरियो आ जाता, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर वो विलिंग है, अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें सर उनको देना चाहिए। तो हम सामने कहा ठीक है, अगर आज उनकी इतनी है। आप जब MPA बने माशाल्लाह, तो इनबॉक्स में मैसेजेस तो आते होंगे, व्हाट्सएप तो जिसके पास नंबर है वो तो कर ही देता होगा, इनबॉक्स में भी आते होंगे मैसेज जी, बोलो खवातीन के भी आते होंगे, किसी टाइम गाल करो, जरा थोड़ा टाइम कढो, शर्माने आए नहीं, यकीन करो नहीं, ये मैं मंदा यकीन करता सदक भाई, मैं आई नहीं मैसेज, चंगा पता चला जे जातक होवे भी MPA ए जे बड़े थमा गोड़ के आए दो उस मैसेज कोई ना करे, ये मैंने वो सायमा का तो आया होगा ना, मेरी अम्मी बीमार है आप मुझे थोड़ा इजी पैसा कर दे, वो आया था ना। नहीं यकीन करें मेरे साथ और भी कोलीग्स हैं, यंगस्टर हैं, मैं उनसे भी पूछता होता हूं यार, उन्हें भी नहीं आया, मैं तो सगा भी नहीं आया, तुम्हारा भी नहीं आया, यकीन करो मानी आया, अपने लेने तो लगे थे 10 या फिर मैं पता नहीं चला उसे इग्नोर हो गया, लेकिन चेक करियो इनबॉक्स पे, वो एक जरूर आया होगा कि मेरी अम्मी बीमार है तो आप मुझे थोड़ा सा इजी पैसा कर दें, मैं आपको लौटा दूंगी। साइमा होती है वो, चेक करना है आपने, साइमा ही है या आगे से कोई पता नहीं, साइम ना हो, नहीं पता लगता थे पूरे के हो चुके। अब मिनिस्ट्री मिल रही है कि नहीं? और इलेक्शन तो बाद औखी लगती नहीं इलेक्शन तो बाद की गल नहीं, मिनिस्ट्री तो खान साहब ने, क्योंकि उन्होंने एक तो डिसाइड किया था कि तुसी शॉर्ट कभी ना गिनो, उन्होंने शॉर्ट कभी ना चाह के दी, खान साहब की मुलाकात तक हो गई जे कुछ उसी उस तो बाद ही अदिल भाई, कैसे चलेगा ये निज़ाम जिसमें इतनी पोलराइजेशन है, तो इतनी ज़्यादा धड़ेबंदी हो चुकी है, घर के अंदर अम्मी कहीं और, अबू कहीं और, बेटा कहीं और, बेटी कहीं और। पहले भी होती थी, पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये नुकसान भी हो रहा है सोसाइटी के लिए, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखें लोग अभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी
आप अपने बच्चे को क्या लेक्चर देंगे, आप उसको क्या समझाएंगे, हक के साथ खड़ा हो तो क्या हो। जिस तरह भी आपके साथ देखें, हज़ारा की तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ जो इलेक्शन की तारीख में चोरी हुआ। यकीन करें ये धब्बा है। ठीक आप कल तुसी लोगों ने नहीं कुछ कर दे रहे हो, आज तो सुनन मोड़ के हो गया। अगर मैं करूँ ना, मुझे यकीन करें आप गोली मार देंगे ना, तो मैं कम से कम ये फॉर्म 47 नहीं लूँगा, क्योंकि इंसान का स्टेक खत्म हो जाता है। जब स्टेक खत्म हो गया, आप क्या बताते हो, आप लोगों को ये बताते हो कि मैं आपके एसेट्स की हिफाजत करूँ, ठीक है। जब आप अपने एसेट्स को भी बता दोगे कि आपको आपके नज़दीक हलाल और हराम की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है, तो आप कैसे किसी को आगे मूव करेंगे। आप इंसाफ, आपके पास कोई लोग आते हैं, कोई बात करते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी मेम्बरान होते हैं, जो लीडरान जिसे आप कहते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उसके इंसाफ के ऊपर आप फैसले करेंगे, इंसाफ के ऊपर काम करेंगे। किसी का जो भी काम होगा, जब आप खुद ही बेइंसाफ़ी पे आ जाएंगे, आप जुल्म पे आ जाएंगे। अभी पंजाब में देखें 17 सीटों पे वज़ीर आला साहब बैठी हैं, 22 सीटों में सॉरी, वो वज़ीर आला बैठी हुई हैं, और ये 17 सीटों पे जी जी बिल्कुल। वो कैप्टन साहब की मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूँ, यकीन करो मेरी उन्होंने कदम इज्जत की थी ना, जहाज उड़ान दे ते लाड़ दे नहीं मेरी उन्होंने कदम को मोड़ के तुम्हारे मैंने उनका, क्योंकि ये इलेक्शन काटी है, कोई फिल्म ज्यादा लगी है, मैं ना डायलॉग दोनों पासों डिलीवरी ज्यादा सी जी। और मैं ये समझना कि डेवलपमेंट की किसी ने बात नहीं की, सियासत की बात नहीं की, ये लेतरा आए हुए है उधरों अगो मोड़ के जड़ियां है ना छुड़ावे, तो फिर ये कि दूं आप कदी ना सुनानी है, ते आप इलेक्शन लड़ के ना बिल्कुल यही गल है कि मेरा ख्याल देखो, एक जद एक पासे गल आंदी है, फिर दूसरे पासे जवाब भी देना पड़ता है। तो मैंने तो उन्होंने बड़ी इज्जत करना, क्योंकि बड़े मेरे को एक मेरी तरबीयत इस तरह कि मेरे को इस तरह मैं कोई गलत गल कर रहा भी ना, मेरे को निकलती नहीं। मैं ऑनेस्टली मैं बड़ी कोशिश करना, मेरे नाल नेचर ऐसी नहीं है, नेचर नहीं है मेरे साथ। अभी कई लोग मिसबिहेव करते हैं, कोई इस तरह बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार मेरी अम्मी ने मेरी तरबियत, क्यों वालिद साहब बहुत जल्दी फौत हो गए थे, तो हमारी तरबियत इस तरह हुई मेरे मुँह से। क्या एज थी आपकी जब वालिद साहब? मेरी सर 8 साल का था। वो तैर भी नहीं, हमें पाला बड़ा और सारा वो किया। तो अभी कदम कदम पे कमी तो महसूस होती होगी वालिद की भी, बड़े भाई की भी। वालिद साहब की तो देखिए बहुत ही बचपन में एक हल्का सा स्केच ही है उनका रह गया। ठीक है, वालिदा याद है बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। ठीक है, वालिदा याद है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पाँव दबाते हैं वालिदा जी, वो साथ ही होती है, उन्हीं की वजह से तो ये सारे सिलसिले अल्लाह ने बनाए हुए हैं और अल्लाह की मेहरबानी है। तैर भाई को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर वो आज, क्योंकि वो सीट के वो डिज़र्व करते थे, और वो आज अगर होते तो बहुत ज़्यादा बेहतर हालात, वो ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से इस इलाके की मेरे से बहुत ज़्यादा। आपने कभी सोचा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा? नहीं सर, मैंने कभी नहीं सोचा, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था पॉलिटिक्स। अच्छा, आप क्या बिजनेस में थे? जी, मैं बिजनेस करता था और मैं तकरीबन पिछले 25 साल से कर रहा था। तो वो तो मैं इधर आया हूँ तो ये तो एक टोटल डिफरेंट फील्ड है, इसमें डिलॉगबाजी है, सारी फेक चीज़ें चलती हैं यहाँ, तो बड़े भी हैं। और मैं इधर देखता रहता हूँ कि यकीन करें मेरे साथ एक बंदा था, मैं आपको एक नाम में बताता, हमारे MNAs हैं उस उधर के साउथ के, वो मुझे कहता है यार ये हरिपुर की पॉलिटिक्स जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। वो डायलॉग डिलीवरी की बात करे, कहता है ये बात हमारी तरफ हो जाए ना, कोई किसी को इस तरह की बुरी बात कर दे या कोई उसके बारे में बात कर दे तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं हमारे हरिपुर की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। वो कहता है क्यों? मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई जवाब ना दें तो कहते हैं डर गए, चकता है उसको, लोग जवाब नहीं देता। मैंने कहा इधर टोटल मेरी इधर क्लाशनकोव की ज़बान कब तक बोली जाएगी हरिपुर में? गोली की ज़बान, देखें मार सट सा, अस्से मारे जुलसा, तुसी मारे जुलसो। ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे हैं ना, 65% यूथ, ये आप लोगों के सियासतदानों की इन बातों को पसंद नहीं करते? सर मैं कहता हूँ 65 आपने कम बताया, मैं कहता हूँ 80% नहीं करते। वजह ये है कि अगर इसको पसंद करते तो मुझे वोट ना देते। मैं क्लाशनकोव गाली की सियासत से भलतर हूँ, ना मुझसे होती है ना मैं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार इख्तलाफ अपनी जगह, लोगों को ओपिनियन आज़ाद उनको डिसाइड करने दो, तुम अपना बात बताओ, वो अपनी बात बताए, तुम्हें पसंद है तो तुम्हें दे दे। तो मेरी अभी तकरीबन इन सब के साथ बड़ी अच्छी गपशप है। अमित शाह साहब के साथ बहुत अच्छी गप है मेरी, गुलनवाज खान के साथ बड़ी अच्छी गपशप है मेरी, उसके साथ नहीं मेरी सवाए कातल ग्रुप के उन्होंने उनके अलावा मेरी सारों के साथ बहुत अच्छी गपशप है। मले तो जी गल करते 2000 दिल ते आदमी दा जरा साड़ी चलते ना देखो घमांड है ओ मैं तो संग दसना मौत मरक मुश्तरक है नहीं असंदा इधर असंदा हर उसमें जनाजे बे गमी बे खुशी बे अट्रैक्शन होता है, सामने होता है, इस पे कोई छुपी हुई गल नहीं। 2024 बे वो जी गल फिर हुई आज उलसी 2024 बे इस खलाबाट बेचो असा 28 बेचो 27 पोलिंग जीते फिर वही फ्लोर इवन के जिधर ऑन कितनी जीते सुनो ना मैं दसना तो ऑन भी मैं तो दसना ऑन भी असा जेडे 28 पोलिंग स्टेशन 27 जीते हैं ना,
तो मैंने मां आखते ने इक्का जो तुसी जित गया मैंने हो सकता है ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਔਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਲੰਘ ਗਿਆ ਲੀਕ ਬਟਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਸੀਟ ਖਸੀ ਗਈ ਸੀਟ ਤੇ ਖਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਲਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਸੱਦਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਘੁਟਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਲਦੀ ਨੇਚਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ आवाम ने 1,49,000 वोट पीटीआई दी उसी तुसने खस के तुसने ताकत दसी है तुसने जोर दसा तुसने अंदरों आन के दसा कि असा जो कुछ करसा फैसले असा करसा असा आवाम के फैसले कर रदी दी टोकरी भी सट सटने ठीक हो गया तुसी मेरी गल याद रखियो सर ये मेरा वक्त हो मेरा टाइम याद रखियो ये नेचर रिएक्ट करसी ने ये जेड़े जेड़े लोग इस पर इन्वॉल्व हो सिर्फ हरिपुर की गल नहीं करना पिया नेशनल असैम्बली की गल करना भी प्रोविंशियल असा देखो ये पहली दफ़ा वारदात नहीं है वारदात हज़ारे पे इधर इधर हुई है लेकिन पहले असा को पेशावर भी हो चुकी है कुछ बनू पे हुई है एक ये हुई है ये यकीन करो मैं आखना मैं तो हैरान हाँ तसदक भाई कि असा रोज़े रखने ईमान है असा अल्लाह दा असा ज़कात देने असा हज उमरा करने असा सीटां भी खसने ये लोग है कि मान अल्लाह जेड़ा तुसी खस के नो खैर है असा खस के नहीं असा खसा या कोई भी खसा असा दा कुत्ता कुत्ता तुसन दा टामी ना असा खसा कोई खसे आराम है वो आराम बचते ही नहीं उस तुसां दा सर्वाइवल ही नहीं हो सकता आज क्यों पोलराइजेशन हुई थी आज हर जगह पे तुसां घुटन दा माहौल क्यों इस सिस्टम केड़े पासे चलता है असा अल्लाह दे मनने वाले लोगों में आते असा आराम दी चीज़ें रखें कहते हैं जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही हैं हरिपुर में उस्ताद फट सटो पानी पार पे सटो इस नाले जू कर सटो इस नाले जू कर सटो वो सारा गुस्सा लोगों ने दिल में रखा हुआ था यार ठीक है टाइम आया थे तो ये थी कुछ ऐसी बात अगर इस बात की सच्चाई होती तो ये इलेक्शन जीत जाते ना ओरिजिनल फॉर्म 45 पे फिर 47 करने की क्या जरूरत थी अगर आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना अगर ये बातें होती तो क्यों ये हुए मेरे हल्के में मुझे बताएं मैं अपने हल्के की आपको बताता हूँ एक टीचर बता दें एक वालमैन बता दें एक पटवारी बता दें कोई एक बंदा मुझे आपने मैं देख रहा था आपने माशाल्लाह पूरे हल्के में सर्वे भी करते थे मुझे एक बंदे का बताएं कि मैंने किसी एक बंदे को उठा के इधर से इधर या इधर से उधर भी करने की कोशिश की बल्कि मेरे से तो लोग नाराज़ हो जाते हैं बाज़ औक़ात अपने वाले कि मेरे से बाज़ इधर कोई आता है मुझे काम बता देता है या गाजी में कोई काम बता देता है तो मैं कहता हूँ यार प्लीज़ इसको कर दें अपने कोई डिपार्टमेंट को कह देता हूँ किसी बंदे को कह दे यार इसका काम फटा बाद में मुझे नहीं पता चलता मुझे बाद में पता चलता है इसने तो मुझे वोट नहीं दी थी वो जो साथ वाला बंदा वो कहता है साडा काम नहीं हो इसका काम तो पहले कर सकता है मैंने यार मानी आंदा है मेरे को तो मैं कर सकना मैं जो भी आए मेरे को इतना स्कैटर्ड हल्का है कहाँ गाजी तरबेला झील अमजई बीट गली कहाँ खलाबट और फिर शहर की भी यूनियन काउंसिल साहब के साथ तो मैनेज कैसे करते हैं आप अगर ट्रैवल ही करे बंदा एक दिन में तो मेरे ख्याल में पूरे हल्के में ट्रैवल भी नहीं हो सकता एक दिन में नहीं 2 दिन 3 दिन में भी नहीं हो सकता ये काफ़ी सर लॉन्ग डिस्टेंस है हमारी सिर्फ एक कोटेड़ा यूनियन काउंसिल से आप चले जाएं उसमें उसकी टेल और एंड पे चले जाएं ना तो एक दिन में वो ख़त्म नहीं होती बलूचिस्तान की तरह फैली हुई आबादी स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा तो बस अल्लाह ताला का करम है मुतासरीन तरबेला डैम में से हैं आप भी और ये खलाबाट में और कांगड़ा कॉलोनी में जो लोग रहते हैं गाजी हेमलेट में रहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कब्रें भी अपने आबाओ अजदाद की कब्रें भी पानी में बहा दी कि ये मुल्क रोशन हो इस मुल्क में तवानाई का बुरान ख़त्म हो मुल्क तरक्की करे तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पे कि वो तकरीर में तो यूसुफ अयूब भाजी कह रहे थे हुण असली आ गया असां मुतासरीन तरबेला डैम का नुमाइंदा जी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस हल्के ने आपको पता 84 गाँव आए हैं इस पानी में और इन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी ये कहना आसान होता है अपने बाप दादा की कब्र पानी को छोड़ के इलाके को छोड़ के आप मूव करके जो खुली एरिया के गांव के लोग होते हैं उसको और बेयारो मदरगार फेंक दिया जाए वहाँ और पे आपको इधर कॉलोनीज में 5-5 10-10 मरले के प्लॉट दे दिए जाए और यहाँ पे आप उन लोगों को जो साहिब जायदाद और खुले एरिए के और भैंसें और बकरियाँ और पूरा मवेशी और खेत पट्टियाँ और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके साथ थे तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है इसमें कोई शक नहीं है ना अभी तक देखें मैंने तो अपनी उस दिन असेंबली में भी बात की थी कि मैंने कहा था कि ये जितना भी मुतासरीन का हर जॉब में इनका कोटा होना चाहिए इनके लिए एक स्पेशल इनको ट्रीटमेंट होना चाहिए चाहे ताकि जिन लोगों ने आज आपसे मंगला वो नहीं बन रहा कलाबाग नहीं बन रहा वो इस वजह से नहीं बन रहा कि बाकी चीज़ों ने आपने पहले जो डैम्स बनाए उनको क्या दिया हमें क्या मिला हुआ है हम यहाँ पे बच्चों को रोज़गार नहीं है बच्चों की इंडस्ट्री नहीं है उसको किसी यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन होना चाहिए इनको प्रोटोकॉल्स दें ताकि लोगों को पता हो एक आम बंदे को यार इन लोगों ने कुर्बानियाँ इनके आबो इत्तेहाद ने दी हैं अगली नस्लों तक जा रही हैं ताकि कल अगले लोग भी आपके मुल्क बनाने में अपनी ज़मीनें दें यार ये बड़े एजाज़ की बात होती है और इसको
स्पेशल हमें स्टेट कंपनसेट करती है। स्टेट कंपनसेट करती है इनको, एयरपोर्ट में जाएं, स्टेशन में जाएं, बसेस में जाएं, इनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल, यार मुतासरीन है कम हेयर, आप पहले आएँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी जगह दी हुई है, कुर्बानी दी हुई है, तो ये एक स्टेट होनी चाहिए। हमने तो मदीना रियासत की बुनियाद भी हमने बात की और हमने कहा कि किसी तरीके से रखें, लेकिन अब मसला ये है कि वही हमारे उसमें उन्होंने डाल दिया। उन्होंने कहा जी मदीना रियासत की बात करता है। मैंने कहा क्या करे, मदीना रियासत की बात ना करे तो क्या कौन सी मदीना रियासत की बात करे? उसमें बात करना भी हमारे लिए जुर्म बन गया। इस दफा नकदा कोका नहीं सुनाई दिया, क्या चक्कर था? 2024 में तो सब नकदा कोका ही था। इस दफा और बहुत कुछ था, नकदा कोका था इस दफा तो, और जानसरे का गाने ऐसे हमें भूल गए केड़े केड़े ऐसे, लेकिन कम तो ठीक पुलकार ज्यादा है, गाने घट है ऐसे काफी आसा। लेकिन इस टाइम अच्छा तो नहीं लगा होगा आपको यार, इलेक्शन हो रहे हैं नकदा कोका सर, उस टाइम ये भी था ना कि उस टाइम लोगों को हम ये समझते थे कि बल्कि अवाम के इमरान खान बाहर आने वाला। अच्छा, अभी तो हमारे साथ जो जिस तरह उमर साहब को 50 साल सजा, सीट डी सीट, बाकी 8-10 डी सीट, बेगम साहिबा भी गिरफ्तार है, उन्होंने का ना ही तुसी नहीं कहते। बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म और ज्यादती है भी बिल्कुल नाम ही आप लोग नहीं लेते। नहीं, वो तो मैं कहता हूँ उनको सलूट है, जो ऑफिस होल्डर भी नहीं रही, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं रही किसी उसमें नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान के साथ खड़ी। और मैं कहता हूँ खुदा की कसम, उन्होंने जो मिसाल हमारी औरतों के लिए, हमारी वालदाओं के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए मिसाल सेट की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती एनएफसी पे मीटिंग्स कर रहे हैं। उनको आप देखें, वो खातूनें अव्वल रही हैं पाकिस्तान की, और उनको टाइप ए और टाइप बी की इंटाइटल है, उनको टाइप सी भी नहीं दी गई हुई। आपको पता है उनके साथ क्या करते हैं? मैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो बैरक है उनको बिल्कुल एक साइड पे रखा हुआ है, आम आइसोलेशन में रखा हुआ है, बाकी खवातीनों के साथ इंटरेक्शन भी नहीं। इवन के वो जो खाना ला के देता है, सिपाही है या जो भी है, वो उसको अलाउ नहीं है कि वो सलाम करे और वो आगे से वालेकुम सलाम भी करे। और दूसरा सर उन्होंने क्या किया कि उनकी ड्रेन नहीं होती, जो गटर होता है, उसका ढकना उन्होंने उधर से हटा दिया ताकि उसकी स्मेल उधर से आए, और उनको ये इस अजियत में। कल बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही कुछ हुआ है, कल मरियम नवाज के साथ भी यही कुछ हुआ है, और भी बहुत सी मिसालें जिसके साथ भी गलत हुआ है, तो अभी ये खत्म हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और ये इसमें देखिए, आपके कायद इमरान खान कहते थे मैं तुम्हारे एसी उतरवा दूंगा सर, उन्होंने मैं तुमसे फर्श साफ करवाऊंगा। नहीं, मैं जब मुखालिफों की बात आए आप उनसे फर्श साफ करवाएं। और अपना सर इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो आप पे भी लागू है, बिल्कुल लागू है ना। खान साहब ने कब कहा था कि इनको आप वो करें, इनको सजा दें और इनको ये करें? वो तो आप जो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, वो तो एसी, और उनको जो हम यही चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ को फैसिलिटीज हासिल थी वही आप इमरान खान को दे दें। आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के प्लेटलेट्स भी कम हो जाएं? सर 50 नहीं, वो तो जाते नहीं है सर, वो तो तभी तो अगर वो इस काम होता तो आज इस तरह हम इलेक्शन जीतते। आज आप लाए ना नवाज शरीफ को किसी भी जगह में, किसी भी जगह उसको कहेंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो कैमरे की रोशनी में। अगर आपको लगता है ना, आप ये कैमरा ऑन करें, दुनिया में कहीं पे, दुनिया में नहीं सॉरी पाकिस्तान में, लाहौर में रखें, लाहौर में डब्बा रखें, लोगों को बुलाएं कि ये नवाज शरीफ का वोट है, ये इमरान खान का वोट है, चलो वोट डाल दो, और उसी कैमरे में कैमरा ऑन हो और आप ओपन कर दें। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे यंग आदमी है। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये अगर बच्चों को ये सिखाएंगे तो कल बच्चे बात भी ऐसे करेंगे। आप ही अगर बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपकी जमात मुख्तलिफ कायदीन के बारे में करती है, कल वही अचकजई था, इमरान खान साहब सर पे दुपट्टा लेके कहते थे अचकजई आ गया, आज उसी अचकजई है तो अपोजिशन लीडर बढ़ाए सर, तो फिर उतना ही करना चाहिए जितना आदमी नहीं। अभी देखें सिचुएशन और हालात चेंज होते रहते हैं, लेकिन किसी के बारे में, अचकजई के बारे में कभी, अचकजई साहब के बारे में कभी खान साहब ने कभी कोई बुरी उसमें बात नहीं की। उन्होंने जब नवाज शरीफ को, जमहूरियत को छोड़ के जब उन्होंने कोई बात की होगी तो उस बारे में उन्होंने जरूर कहा होगा। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, हंसा ही करें, हंसी अच्छी बातें किया करें, आपके मुंह से अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, लोग अच्छी करते हैं, अच्छी किया करें ना। तो मैं भी यही कहता हूँ, गुजारिश तो यही है ना, ठीक है, कि गुस्सा ना करया करो, ठंडे रहा करो, अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें किया करो। तो सन इस तरह बढ़ाया था किधर असा ने अच्छा मेरे ते पास तुसी भी हुन भाजी ना लो हुन एक क्लिप कट सुने जा तो काक सुन तुसी ने गोलियां भी तुसी मारो, मैं मारियां
ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਬਚਾਏ ਜਿਹੜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਸੋ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਉਹਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਢਾ ਸਕੋ ਸਰ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲ ਕੇ ਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚਾੜਨ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਠੀਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਮੇ ਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਆਂ ਜੋ ਮਾਵਾ ਜਮਾਈ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਜ਼ਾਦਕ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੋ ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਖਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਾਂ का नहीं पता है कौन बंदे इंडिया तो आंदे उसकी फुटेज जानने में क्या मसला फुटेज सामने ना सब लोग देख रहे हैं सर नहीं ना वो बंदे नहीं ये ते कोर कमांडर दे करो वो के नाम है मोर भी चाह खड़े ने बाकी भी देते सब पता है यास्मीन राशिद तो माइक दिखल के क्या आखती भी कि आगे नहीं जुलना ठीक आगे नहीं जाना आपने कितनी असास तंसीबात पे हमला किया था आपने नहीं मैं तो उस वक्त था भी नहीं मुझे तो पता भी नहीं था मैं तो गाजी भी तुसों को गाजी भी ऐसा कोई तंसीबात है ही नहीं उधर है लेकिन इधर कोई भी कोई भी सर मैं तो सन दसना के पता मेरा भरा भी शहीद होया ये जितने असां दा फख्र होन आर्मी वाले मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग आर्मी ठीक है सर ठीक आर्मी ते असां ये इदारा भी असां ये मुल्क भी मेरा है असा उसके खिलाफ किस तरह हो सकते हैं इमरान खान उसके खिलाफ कैसे हो सकता है सर यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोग गैप पैदा करते पे इमरान खान PTI ते असा ना अवाम बिच होए ना अदारे दा बंदा जुलदा है ना जुलदा तो मेरा भरा है तो मेरा वालिद है मेरा बेटा है मेरा अंकल है मेरा कजन जुलदा है तकलीफ मां ज्यादा उसी अदारे ज्यादा उसी मां तकलीफ ज्यादा उसी तो मां तो ज्यादा उस बिच अगर असन दी कोई रिजर्वेशंस होन असा आखने तुस जेड़े बंदा ने तुसने पूरे सिस्टम आखते भी सिस्टम ने हमला कर सकता है जिसने हमला किया उस अलग करो ना असें तो सुनाल हमला सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की फौज होते या तनसीबात होते क्योंकि मुल्क मेरा है मैं कोई बाहर तो नहीं आया था असन अपने इख्तलाफात किसी फर्द वाहिद नाल होसन इदारे नाल असन इख्तलाफात क्यों होसन असन इस मुल्क में के कर इंसान ये आपके गाजी के इलाके में जाएं जगह जगह पे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है पूछे कौन है जी ये FC का शहीद है ये पुलिस का सही है और हरिपुर के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर तो है ही शोधा और गाजी की सरजमीन बिल्कुल तो यकीनन यहाँ से एक्सपेक्टेशन भी मैं सर कहता हूँ कि हमें फख्र है हर जो जवान जो बेचारा शहीद होता है हम कहते हैं इसकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि ये इसकी दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए आप स्टेक पे लेना हम कुछ चीज़ लेते हैं हम लोग कहते हैं दहशतगर्दी क्यों हो रही है हम ये कोई गलत बात है मैं अगर यहाँ का नुमाइंदा हूँ मेरे हल्के में खुदा ना खास्ता होते हैं क्या मेरा हक नहीं है मैं कहूँगा क्यों हो रही है बिल्कुल क्यों मतलब इसमें क्या क्यों मुझे मैं अगर पूछूंगा तो आप मुझे कहेंगे मैं गद्दार हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हाफिज आसिम मुनीर साहब खुश हैं आप सर उन्होंने बनना ही था इसमें कोई दूसरी राय थी मैंने आपकी खुशी का पूछा नहीं हमारी खुशी से ना खुशी से तो फर्क नहीं पड़ता ना मिठाई थे कुछ भी नहीं आई नहीं मिठाई मैं तो सन दसा कि असा का मां के बाद क्लास जुल्म और फस्तायत असा का इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए असन दी फिर सबके लिए सबके लिए हम असा ये चाहते हैं ये मुल्क आगे चले मुल्क फले फूले एक गुटंदा माहौल खत्म होवे किसी और आज आपके इस डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आपने जो कैप्टन साहब की बात की कैप्टन साहब ने और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली सुबह में आपको किसी ने कहा कि इधर मुझे कैंपेन हम कर सकते हैं लाहौर में नहीं किसी ने उधर की है कर रखते हो तुसी भी कुछ भी नहीं आता तो लाहौर में कोई बाजी संदी वजीर आला है आपकी भी मोहतरम है हमारी भी मोहतरम है कणक नहीं देंदे थे और नहीं कुछ भी नहीं कणक नहीं देंदे सर कणक तो संदी अपनी मिलानी पे इथे पेंद और सारा ना लोगों ने चला बड़ा इमरान खान आखे कणक न पी ना इतनी सोनी तो उसने गल के शुक्र है मैं याद करा सके इमरान खान ने गल की थी सर कि एकते पढ़े लिखे नहीं हो तो कोशिश भी नहीं करते याद है इन्होंने कणक खरीदी ये सारे जाहिल उन तो पढ़े लिखे ना हां मैं तो एक गल्ला है जी करते मेरे सुनना से इन्होंने गल की थी ना कि इन्होंने कणक खरीदी तो वो क्यों नहीं देंगे सुनियो सी उन्हें कहा ये नहीं पता वो जी कणक है इस सूबे की 5% जरूरत पूरी कर दी है कितनी 5% जी बाइंग हुई है सिर्फ 5% है 95% कणक किधरों आना ठीक वही चाह दो असा बाकी तुम कह दो असा ठीक हूँ ये असा गलत डिमांड बाजी तुसा कुछ नहीं आती तुम बेगम होके लाहौर जुलो तुस हज़ारे वाले असा दी पर जाइए असा खसूसी आके पंजाब दे बाकी ना मेला आता मां कैप्टन सफदर साहब दा असा दा फख्र है मां बड़ी खुशी है कि तुस हल्के पे कैंपेन कर रहे दामाद उन मियां नवाज शरीफ साहब दे और मां उम्मीद है कि वो रिक्वेस्ट करसन और असा से कणक और बाकी जेडी चीजें उन्होंने बैन की दियां ने वो इंशाल्लाह अलाउ करसन और मां इस गलन दी भी मैं ना रिक्वेस्ट करसा खुदारा
कैप्टन साहब को रिक्वेस्ट करसा कि ओ ना रिक्वेस्ट करो देख के कैमरे दर देख के ओ ना रिक्वेस्ट करो डायरेक्ट कैप्टन साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ कैप्टन साहब सेहत कार्ड जेड़ा केपी पे चलता है खुदारा पंजाब में चलाओ लोगों का इलाज फ्री दो ताकि लोग खुश होवन कोई लोगों का ब्रीथिंग स्पेस असन दिल के पे आया करो फिर करो असन कोई तरह नहीं असन दे भराओ असन दा है की हाल असन दे तुसी बड़े भराओ असन तुसां दे ताबेदार हैं मैं जहाज वाली गल भी आखो ना करदा जहाज लाड़े ते चाड़े आखो मैं वो एवें कीती है केड़ी वो जहाज नहीं ओ मां किसी ने आखा सा कि इधर भी एयरपोर्ट बनदा भी है किथे इधर हरिपुर विच भी मैंने आखा जज दो एयरपोर्ट मनसेरे बढ़ाए जहाज जरूर एयरपोर्ट जरूर बढ़ाओ लेकिन कम से कम लोगों की जरूरत है समझो ना जी पहले लोगों का रोजगार दो जहाज जिसको लोसी तो ओडा सी ना जिसको नहीं तो उस एयरपोर्ट के कर सी उस बैट बॉल दे क्रिकेट खेड़ा है तो ठीक अदिल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हंसते आप अच्छे लगते हैं मुझे जब आप सीरियस बातें करते हैं ना फिर मजा नहीं आता फिर वो हालात इस तरह हो गए ना जी अच्छा वो घुटन इतनी ज्यादा हमारा लीडर जो है ना जिस दिन बाहर आया उस दिन हमारा आप मुस्कुराते हरिपुर के लोग हैं हरिपुर की माएँ बहनें बुजुर्ग खास तौर पे नौजवान यूथ वो अपने एमपीए अदील इकबाल को देखेंगे स्मार्ट गुड लुकिंग एमपीए को देखेंगे आपकी मेहरबानी बात करें हरिपुर के लोग अपनी जुबान में भी करो जो पैगाम देना नहीं दो जी मैं सबसे पहले जी मैं हरिपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखुसूस अपने हल्के PK48 का शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने जिस तरह इमरान खान की लाज रखी आपकी मैं बात काट रहा हूँ चंद मारी होंगी पे टक टक ये पता नहीं क्यों होता भी ये उधर ही तो पता उसी मैं पता उसी मैं तुसों को पूछने आया है तुसों पता उसी अगर तुसी मैं बस नहीं पता मैं तो सब कोल बैठे थे बाकी पता तक तुसी हल्के ते एमपी हो तुसा नहीं पता क्या होता है वो ए दसना चाहते हैं कि लोग खुश हैं अच्छा ठीक है वापस बैक हालांकि इन्हें आर्टिफिशियल चीज़ ना कोई फर्क नहीं पैंदा जेड़ा खुश होंदा कल तुसी जिते दियो जिथे भी डस्कार सर असा जेन्युइन जिते हैं ते डस्कार दे खैर असा ने पहले भी नहीं की ना असा इस पासे कलेक्शन को कल्चरल पासे नहीं है तो सामने असा पूरा मन लोग लेकिन मैं तो संगे गल दसना कि असा चाहने जेड़ा गरीब दा बच्चा पटाखा मार सटे ब्याह होते ते तुसी राती चाह खड़दे हो असि चो साहब जरा छोड़ियो जात के यहां गलती हो गई है ते कट टेस्ट कोई नहीं बोलदा ए तुसी क्यों नहीं बोलदे हो नहीं मैंने इन्हें का दसा भी है आई जी केड़ी दरखास्त दी सर मैं इन्हें का डीपीओ तो केड़ी दरखास्त दी थी सर फिर आपसे इंतकामी करवाई है इंतकामी करवाई खुशी नहीं देख सकते अच्छा इधर तो तुसा का पता हर गल में पॉलिटिकल स्टंट बड़ा ख्याल है तुसा नहीं पॉलिटिकल स्टंट बढ़ा सकते मेरा ख्याल है 4 पर्चे हो भी चुके अच्छा ठीक कोई नहीं पर्चे होंदे रहने हरिपुर की आवाम गुड लुकिंग एमपी हां जी बहुत शुक्रिया आपका पहले गुड लुकिंग कहने का चनमारी दूसरी तो उसने एक बात की है मैं जी हरिपुर का NA18 का बहुत शुक्रिया दिल से अदा करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह हमारी लाज रखी इमरान खान साहब की लाज रखी और जिस तरह भरपूर आप लोगों ने वोट दिया बिलखुसूस PK48 का आप सबका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपसे जो वादे किए थे पहले और जो हमने अपनी 2024 में भी जो हमसे आप कमिटमेंट हुई थी अभी तकरीबन 20 महीने हो गए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक नया हल्का भी आप देखेंगे हमारे PK48 में एक बिल्कुल नए तर्ज के इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट्स होंगे ग्राउंड्स भी होंगे जो हॉस्पिटल्स का गाजी का है हरिपुर की खलाबट का है वो भी इंशाल्लाह चलेंगी और जो हरिपुर की जो मेन अक्सर लोगों की एक कंप्लेंट होती है कि यहाँ पर रेफर टू अब्टाबाद बहुत ज़्यादा लिखा जाता है वो डिवीजनल सतह पे पूरे जिनको पता है कि वो एक हॉस्पिटल अब डिवीजनल को मिलता है लेकिन हरिपुर अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसको उन्होंने इसी हॉस्पिटल की जो यू मेडिकल है उसी तर्ज का हॉस्पिटल यहाँ पे भी अप्रूव हो चुका है क्योंकि उसके साथ मेडिकल कॉलेज होना लाजमी था अब मेडिकल कॉलेज भी आ गया और इसके ऊपर इंशाल्लाह आप 1-1.5 साल में देखेंगे कि अल्लाह के फजल करम से हरिपुर की हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट भी होगी गाजी की भी इंशाल्लाह 1 अरब 20 करोड़ रुपए की जो फंडिंग उसमें चलेगी वो भी होगी और खलाबट की हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह आपको जल्द इंशाल्लाह हम चला के देंगे बाकी स्पोर्ट्स में हम इंशाल्लाह तकरीबन मेरे हल्के में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 आपके ग्राउंड्स और स्टेडियम्स नौजवानों के लिए वो बन रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी जल्द अप्रूवल हो जाएगी बाकी भी इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन रहेगा जिस तरह आप लोगों का साथ है ये रहेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम PK48 को आप 1-1.5 साल में देखेंगे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाकी हलकों के बराबर होगा क्योंकि हमारा जो हल्का है PK48 बहुत पीछे है इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है मुझे नहीं समझ आती कि 20 साल में जो यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं कोई 25 साल रहा है कोई 20 साल रहा है उसने किया क्या लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम आपको 1 साल के अंदर इंशाल्लाह PK48 आपको बदलता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा आप सबका शुक्रिया आप सब आपका अदील इकबाल अवान MPA बहुत खुशी हुई आपसे बात करके बहुत शुक्रिया आपका आपने वक्त दिया और मुझे खुशी ज़्यादा इस बात की हुई कि हमारे मरूम भाई ताहिर भाई जैसी बातें करते थे या उनकी जैसी सोच थी या विजन थी आपकी भी वैसी ही है और इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे मरूम भाई और दोस्त का जो सियासी जानशीन है वो भी माशाल्लाह उतना ही सेंसिबल और उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितने के वो मरूम थे अल्लाह ताला सब फौत शुदगान की बख्शिश फरमाए उनके दर्जात बुलंद फरमाए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आइंदा भी आपने वक्त देना है और सर हम ताबेदार जल्दी हैं दे आपके, देना और है मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस काइंड वर्ड्स का जी। और इतने और ये प्यारे भी हो आपने सकता है- अल्फाज यूज़ किए हैं, बल्कि मुझे आपने इतने अच्छा मुझे लगा आपके साथ, तो मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ पहले हमें बैठ जाना शुक्रिया। चाहिए था, आपसे बड़ा और सीखने मैं को भी हो मिलता सकता है सुमेरा बन के मैं ही रात को आपको मैसेज कर दूं कि वो इजी पैसा कर सकते बस इसी ते पैसा कर करेंगे, सकते हो कर सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है ना इंशाल्लाह। वो 500 ही मांगते इतने तो नहीं को मांगता तो 500 ही दाड़ी तुसी बंडो तुसी एमपी हो तो समझते के मसला है। नहीं मेरे तो आजकल कारोबार भी खत्म हो गए, मेरे तो हालात आपने टाइट फिर सियासत बेशक भी मांगा ते तुरती हाँ होंगी ये गल है, लेकिन तो हलाल वाले बंदे से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 500 रुपया कोई ऐसी बात नहीं होती, आदमी मोहब्बत नहीं नहीं ये तो कोई मसला नहीं हो गया ना 500 नहीं 1000 डन हो गया जिंदाबाद थैंक यू ग्रेटफुल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।